ना कुछ दिन पहाड़ों में ज़िंदगी गुजारना चाहता हो सुकून से तो यहाँ पे आ जाए। कद्दू नहीं है ये नाबोस हैं। ओहो क्या इसको आपके बारे में गलत बोलेंगी, क्या फायदा। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज मैं अफ्तारी में बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा, और वो भी तंदूर में। जब से मैं तंदूर लेकर आई थी ना, तो मैं उस पर मतलब कुछ भी बनाया नहीं था, और आप सब लोगों ने बहुत कहा था कि इसका जो है ना रिव्यू भी दें कि किस तरह का है, मतलब ठीक है या नहीं। रिव्यू तो जो है ना इसका अच्छा ही है वैसे ही। नॉर्मली जितने भी लोगों ने यूज़ किया है ना, मेरा ख्याल है किसी ने कोई ख़ास शिकायत नहीं की है। तो मेरी फ्रेंड्स के पास भी था, तो वो भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हैं। नान पिज़्ज़ा हर चीज़ उसमें जो है ना वो बन जाती है। तो ये सुबह का टाइम है, सहरी के बाद जो है ना बच्चे सो गए थे। आज वीकेंड था, सैटरडे था, तो अभी मैं उठी हूँ। मैंने सोचा सबसे पहले जो है ना वो मैं पिज़्ज़ा डो रेडी कर दूँ, वरना बाद में फिर भूल जाएगा। आज हमारा प्रोग्राम था बाहर जाने का भी, कि बच्चों को ज़रा घुमा लाएंगे आज, क्योंकि हस्बैंड भी थोड़े फ्री थे। तो खैर सबसे पहले मैंने यहाँ पे पानी लिया है नीम गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं लेना और ना ही ठंडा लेना है। 1 कप मैंने आधा कप तकरीबन ये पानी लिया था। उसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है ना वो चीनी डाल ली थी, और उसके बाद मैंने ये आप लोगों को जो ईस्ट दिखाई है ना, बहुत से लोगों को होता है कि हमें वो मरोक्की से ईस्ट नहीं मिलती, ये इंस्टेंट होती है, इससे जल्दी हो जाता है। मतलब पहले मैं फ़्रेश यूज़ करती थी, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से मैं ये वाली यूज़ कर रही थी, मरोक्की से लेती थी। लेकिन ये वाली जो मैंने आपको दिखाई थी ना पहले, माइसेना, इसका कॉर्न स्ट्रेच भी बहुत से लोग यहाँ पे यूज़ करते होंगे, तो ये उसी ब्रांड का है। तो ये आपको हर जगह से मिल जाएगा, मतलब किसी भी मार्केट से, तो वो आपने ले लेना है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो उसमें साशे थे छोटे छोटे, तो ख़राब होने का भी ख़तरा नहीं होता है। तो वो मैंने डाला था 1 चम्मच। पूरा साशे मैंने उसके अंदर ऐड नहीं किया था, क्योंकि मैंने हाफ़ केजी जो है ना वो बनाना था। ये आटा मैंने लिया था, मैदा जो होता है। तो वो जो यीस्ट हमने रेडी की है ना पानी गर्म में, वो हमने रख दी थी तकरीबन 7-8 मिनट के लिए। और उसके बाद मैंने ये मैदा लिया यहाँ पे हाफ़ केजी, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, और इसके अंदर डाल देंगे जो हमारी यीस्ट हमने रेडी किया। देखिए आपने उसके ऊपर झाग आ गई है, इसका मतलब है कि वो एक्टिव हो चुकी है। और उसके बाद आप इसके अंदर डालेंगे तो ये बिल्कुल जो है ना वो परफेक्ट जो है ना वो राइज़ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मिक्स करने के बाद हम नीम गर्म ही पानी लेंगे। इसको गूंदने के लिए भी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, और इसको एक स्मूथ सा जो है ना वो डो रेडी कर लेंगे, जो बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा जो है ना वो नरम भी नहीं होगा। तो जी इसी तरह आपने आटे को अच्छी तरह से जो है ना वो गूंद लेना है। और अभी मैं इसके अंदर डालूंगी 2-3 चम्मच जो है वो ऑलिव ऑयल डालूंगी। स्टार्टिंग में मैंने नहीं ऐड किया था। तो आप फिर इसको गूंद लेंगे, और उसके बाद जी इसको कवर करके रख देंगे। और आपने इसको फोल्ड करके इस तरह से अंदर की तरफ जो है ना इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपने रखना है, ताकि ये अच्छी तरह से फूल के ऊपर की तरफ आए। और टेम्परेचर का भी ख्याल रखना होता है। अगर आपके पास गर्मी है या नॉर्मल मौसम है फिर तो ठीक है, आप बाहर ही रख सकते हैं, वरना अगर ज़्यादा सर्दी है तो इसको आपने किसी गर्म जगह पे रखना है, लाइक किसी ओवन में थोड़ी देर के लिए उसको हीट करने के बाद 5 मिनट तो उसके अंदर रख दें, तो ये बहुत जल्दी राइज़ हो जाएगा। तो जी खैर उसके बाद बच्चे उठ गए थे, उनको रेडी वगैरह किया, और अभी हम लोग बाहर आ गए हैं। और हमारा प्लान बना था कि आज बच्चों को एनिमल्स जो है वो दिखाने के लिए लेकर जाएंगे, क्योंकि उनका सबसे फेवरेट जो होता है ना घूमना फिरना, वो यही होता है कि उनको किसी ऐसी जगह पे ले जाएं जहाँ पर एनिमल्स हों। तो रास्ते में जो है ना वो फिर हमने सोचा कि अगर हम एनिमल्स देखने जा ही रहे हैं तो उनके लिए यहाँ से हम कैरेट्स ले लेते हैं। तो रास्ते में हम लोग रुके थे, ये रोस्की पे लोग चले गए लेने के लिए कैरेट्स, और मैं चली गई थी ये सामने साथ ही जो है ना वो चीनों का काफ़ी बड़ा स्टोर था, और मैंने बस यहाँ से 2-4 ये छोटी मोटी चीज़ें ली थी और मैं आ गई। लेकिन ये लोग अभी तक नहीं आए हुए थे। उसके बाद जी हम लोग फिर से अपना सफ़र स्टार्ट किया। तो रास्ते में जो है हमें लिदल नज़र आ गया। ये यहाँ पे न्यू जन ओपन हुआ है, हमें पहले नहीं पता था। अगर पता होता तो गाजरें भी यहीं से ले लेते। ले लो। कितने लेने हैं? 4। एक तो बहुत सा ये वाला भी टूटा हुआ है, वो वाइट। फ्रेसा मोरांगो है ये। मैं भी तो जाओ ट्रॉली में। दिन में
ये मार्का है बेटे। ये प्यारी लग रही है। अभी आएगा ना तो पूछना उससे। हाँ यही देखिए पुठा से देसी Ahora hay un perro. Dos. Hay un perro. हो पापा के पाँव पे। कद्दू नहीं है ये नाबोस हैं। ओहो क्या इसको अब तो आपने बिल्कुल नहीं लेने। छी छी। उसने वैसे ही बेंदेर नहीं करने, वो कह रहे एनिमलिस के लिए। मैंने बना दिया ना हाँ। Dos ovejas. Una oveja bebé. Mira cuántos. Ya, ya se nos pavos también. Pavos. Ay, fiesta. हाँ उनको पता चल गया। मीरा को मुकर रहे। देखो कैसे भागती हुई आ रही है, हमेशा ऐसे ही करते हैं। और पातोस और वो हमें पहचान लिया ना, इन्होंने हमें पहचान लिया। वो कहाँ लेगा उधर? ले आओ सना और यस गाड़ी। के पास आ गई। मीरा को मुकर रहे। आई क्यूटी। आई दोस्त पावोस मीरा ये मैंने देख लिए। उधर बुर्रा भी ऊपर है। बिस्मिल्लाह, गिरने लगी थी ना। ये खोलो ना, ये खोलना। डॉगी भी है साथ, बड़ा मासूम सा लग रहा है ना। ये देखिए ना, ये अबे उदास है बेचारा। नहीं वो ऐसे लग रहा है ना बेचारा, बड़ा जैसे उधर फेंकू बात हो जाएगा। नहीं इधर ही रहने मेरे दो। पास कोई शायद आप सनौरिया नहीं खाओगे ना। छोटी दे ना मुझे। छोटे छोटे टुकड़े काट दो। इसके ये बोल सा मुझे पकड़ा दो। ओए ओए ओए, मम्मी ना आपने नहीं देने, सनौरिया से नहीं देने, आप दो ना लड़ाई। ये देखो इसके 4 सींग हैं। ओए ओए ओए, 4 है इसके, 4 छोटे हैं लेकिन उसके कितने बड़े 4 हैं। ये लो लड़ाई नहीं करो भाई, ये लो। इस पे आते तो आई देखो सींग आपस में लड़ा रही है। ओ ये लो, ये खा लिए। ये अबे शुरू को आप Tomás y lo regalo. खिला करेंगी, आपके बारे में गलत बोलेंगी, क्या फायदा। करता ना, अभी नहीं करता। दे दो, वो देख रहा है। अब तुझे बाहर निकल के काट लेने वरना उससे। वाह, मुझे दो, मैं इसको दूँ शुतर मुर्ग को। मुझे देना एक। थैंक यू। ओए ये लो लड़ा भी है, इसको दो छोटा को, ये वाला। मैं उसको ध्यान नहीं लगाती हूँ। आई क्यूट है ये। हवा से बहुत डर लगता है डोलू को। Antes había muy poca agua aquí, ¿eh? No había esto de agua. हमें इस तरह पर है। देखा आपको नहीं को। Luego le मेरा इधर मैं उनको देता हूँ कागज। damos, y luego le damos. तो मम्मी इधर नहीं देना, ये नहीं खाएंगे। वो जो उधर सामने नहीं है वो वाले, उनको नहीं इनको ये इनका पेट भर गया, बहुत ज्यादा खा ली। आलू के उधर ही और आई ये दोनों कावरा जो ये देखो अभी हमारे पीछे आ रहे हैं इधर। उन्हें आगे चलते हैं। वो देखने आए हैं कि ये कुछ गलत तो नहीं कर रहे। नहीं टूट रहा। एक और बड़ा। हाँ यार ये आगे हाँ वो देखो छोटे छोटे। घर किसी का है। ज्यादातर जो है ना वो है रेस्ट हाउस टाइप है, मतलब रेंट पे देते हैं जिन्होंने सुकून से इधर आकर। वो देखो कुआं। हाउस। हाँ
कोई बंदा वो छोटे बेबी भी आए। कोई बंदा कुछ दिन पहाड़ों में ज़िंदगी गुजारना चाहता हो सुकून से तो यहाँ पे आ जाए। मीरा 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 कोमो कर रहे, Hay uno blanco. ये इतने बड़े बड़े हैं, अब इनसे बेचारों से चबाने भी नहीं होंगे। ओए क्यूटी, वो देख, ओ ओ ओ ओ लड़ाई कर रहे हैं। मुझे अबेखा को नहीं चाहिए ना, मैंने बेबी को छोटा बारीक सा हो, पापा से लेके आओ। ये बहुत बड़े हैं। खास quitar. ये अब नीचे की तरफ जा। Todo no está, ¿no? Igual está. बताया मोमिन को। Igual. उधर तो दो तोड़ो थे, आप नहीं है, दोनों नहीं है। वो चले गए। वो बोलता मोमिन गाड़ी में बैठा रहता, आता ही नहीं था। हमने इधर क्या करना। वो देखो कितनी ज़्यादा बेखास। वो आपकी तरफ। तो जी अभी हम लोग घर आ गए हैं और बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और अभी जो है ना उनके लिए मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा। डो जो है हमारा बहुत अच्छे से जो है ना वो राइज़ हो चुका था और उसके लिए जो है ना अभी मैं टॉपिंग जो है वो रेडी करने लगी हूँ पिज़्ज़ा के लिए। उसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया थोड़ा सा, क्योंकि मैंने 2-3 ही पिज़्ज़ास बनाने थे। तो ये थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे और जी इसके अंदर डालेंगे ये चिकन टिक्का मसाला मैंने डाला था। उसके अलावा मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला था थोड़ा सा, और इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा पका लेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो है ना वो वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद से ज़ाहिर सी बातें बना सकते हैं, जिसको जो पसंद हो, सब्जियों वाला हो या जस्ट चीज़ वाला भी बच्चे मेरे खाते हैं। लेकिन अभी जो है ना थोड़ा थोड़ा वो वेजिटेबल्स और चिकन की तरफ भी जो है ना वो आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। और उसके बाद जी यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च रेड ली थी, ग्रीन ली थी, और एक जो तीखी वाली मिर्च होती है ग्रीन, वो वाली डाली थी। और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। प्याज भी मैंने काटे हुए थे थोड़ा सा, लेकिन वो मैं इसके अंदर ऐड नहीं किया था क्योंकि वो फिर नज़र नहीं आता, बिल्कुल गल जाता है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चिली सॉस भी ऐड किया था और इसको थोड़ी देर के लिए पका देंगे। और अभी तंदूर की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मैंने काखा से निकाल लिया है और इसकी पैकिंग बड़ी अच्छी है। इसका वैसे वेट बिल्कुल भी नहीं है, बस जस्ट जो है ना इसके अंदर जो राड लगे हुए हैं ना उसका थोड़ा सा वेट है, वरना बिल्कुल ये लाइट वेट्स है। तो इस तरह से इसके साथ जो है इंस्ट्रक्शन बुक भी है, जिसको हमने खोला नहीं क्योंकि इतना तो इसके लंबे चौड़े काम नहीं है। तो ये मैंने खोल के देख लिया था। ये बिल्कुल बारीक सी इसकी जो है ना ये चादर होती है मेटल की। तो इसके साथ जो केबल है वो भी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है। किचन में आपने रखना है इस तरह किचन टॉप पे, तो वो अगर स्विच पीछे लगा हुआ है तो ये वहाँ पे लग जाएगा। लेकिन मैंने किचन से थोड़ा बाहर की तरफ लगाना था, तो मुझे इसके साथ एक्सटेंशन जो है वो यूज़ करनी पड़ी थी। तो अभी इसको ऑन कर लेते हैं। मैंने इसके अंदर जो है ना वो फॉइल पेपर जो है ना वो लगा लिया था, क्योंकि इसके अंदर जो दाग लग जाते हैं ना वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते हैं, पूरा ब्लैक हो जाता है। तो इस तरह से फिर मैंने इसके अंदर फॉइल पेपर लगा लिया था। और ऊपर भी जब मैंने ये पिज़्ज़ा बनाया था ना, तो इसके ऊपर भी जो मैंने बटर पेपर जो है ना वो रख लिया था, ताकि ये गंदा ना हो। कुछ अरसे के लिए तो ये बिल्कुल नीट रहे। पहला पिज़्ज़ा जो मैंने बनाया है तो वो जल्दी में मैंने बनाया था, और फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ पूरा जो है ना वो इसकी टॉपिंग जो की है जिस तरह से, वो भी शेयर करती हूँ। तो इसको हम जो है ना वो आराम से उठा के पहले हमने चेक करना है नीचे से, कि अगर नीचे से अच्छे से पक गया हो, इसके अंदर जो है वो थोड़े थोड़े गोल्डन जो फूल बन जाते हैं, सही तरह पता चलता है कि रोटी जो है वो पक गई है। तो फिर आपने इसको उठा के अंदर डाल देना है, और इसके ऊपर जो है आपने दूसरा जो है वो अपना रोटी जो है बेल के रख देनी है पिज़्ज़े की। ये बड़ी जल्दी मतलब बन जाते हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ओवन में जो है ना वो ज़्यादा टाइम लगता है, इस पे फटाफट बनते हैं। मुझे इसलिए पसंद है कि ये बहुत सॉफ्ट रहते हैं यहाँ पे पिज़्ज़ा ना, बहुत ज़्यादा वो हार्ड नहीं हो जाते। तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे टोमेटो प्यूरी जो है वो हम थोड़ी सी लगाएंगे चम्मच के साथ, उसको पूरी तरह से फैला लेंगे। उसके बाद ये जो क्वात्रो केसो होता है, 4 चीज़, ये मैं लाजमी यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो कर ले, वरना बहुत से लोग जो है ना वो जस्ट मोज़रेला भी यूज़ करते हैं। तो ये मैं नीचे लगाती हूँ, उसके ऊपर जो है बाकी जो सब्ज़ियाँ जो चिकन वगैरह है वो इस तरह से फैला लें जितनी क्वांटिटी आपको पसंद हो। और एंड पे फिर मैं उसके ऊपर डालती हूँ मोज़रेला। मोज़रेला के साथ जो होती है ना वो तार बहुत अच्छे से बनती है, तो ये ज़्यादा इसलिए प्रेफर करते हैं लोग। नेक्स्ट जो मैंने इसके ऊपर जो कच्ची प्याज मैंने रखी थी ना, पकाई नहीं थी प्याज, वो थोड़ी सी मैंने ऐड की है। और उसके बाद जी ऑलिव्स डाले हैं। और जितनी देर में ये सारी मैंने टॉपिंग की है ना, तब तक नीचे वाला जो हमारा पिज़्ज़ा अंदर वाला है वो बिल्कुल कुक हो चुका है। देखिए कितना मज़ेदार
और ये इतना अच्छा बना था ना, और बहुत जल्दी बन गया था। तो खैर वो पिज़्ज़ा मैंने बच्चों को दिया, और नेक्स्ट अभी जो हमने ऊपर टॉपिंग की थी वो हम अंदर डाल देंगे। और फिर मैं साथ ही अपने लिए जो है ना मैंने बनाया था नान, सिंपल नान, बिल्कुल रोटी जैसा जो होता है ना, इसी आटे से। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप बनाना चाहें। इसी तरह आप इसके ऊपर जो है वो रोगनी नान या फिर आलू वाले नान, कीमे वाले नान, जो मर्ज़ी आप इसके ऊपर बना सकते हैं। तो आज का व्लॉग जो है वो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।